अस्सलाम वालेकुम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इक्वल प्रूव करना है इसको 1 के। लेफ्ट हैंड साइड है, यहीं से मैं स्टार्ट लेता हूँ। ये जो 1 प्रूव करना है ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये चीज मैंने प्रूव करनी है 1। अच्छा, अब जरा देखें। नाउ दिस इज इक्वल टू tan 45 प्लस ए। tan 45 प्लस ए, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला के मुताबिक बनेगा tan 45 प्लस tan ए। डिवीजन है फिर, और नीचे आएगा 1 माइनस tan 45 tan ए। ठीक हो गया जी, tan ए। जबकि दूसरी तरफ tan 45 माइनस ए, यहां पे जाहिर है नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो लिखा जाएगा tan 45 माइनस tan ए, tan 45 माइनस tan ए, फिर डिवीजन, और फिर आएगा 1 प्लस tan 45 tan ए। ठीक हो गया जी। सिंपली अभी तक फार्मूला यूज किया, कुछ भी नहीं किया, और बस अब वैल्यूज पुट कर लें। tan 45 पता है आपको टेबल के थ्रू ये 1 के इक्वल होता है, जबकि दूसरी तरफ tan ए एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस फिर tan 45 1 होता है, तो बना 1 इंटू tan ए इंटू अगेन 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू tan ए। ठीक हो गया जी। अब मैं स्टेप बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, जरा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan ए ही आएगा, तो मैं जस्ट यहां से इसको मिटा देता हूं। ऐसे इस 1 को भी मिटा देता हूं, सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए। अब न्यूमिरेटर में जरा देखें, बल्कि कहीं देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये देखें। ये 1 प्लस tan ए और ये 1 प्लस tan ए कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सिमिलरली ये 1 माइनस tan ए और 1 माइनस tan ए आपस में कैंसिल। तो जब डिवीजन की कटिंग होती है, ऊपर नीचे जो कटिंग होती है, कटिंग के बाद आंसर क्या आता है 1, और यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखें पाई बाय 4 जो है 45 डिग्री को ही कहते हैं, क्योंकि आपने 9.1 में रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। तो पाई बाय 4, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 45 डिग्री ही आएगा। तो इसलिए पाई बाय 4 रेडियन जो है 45 डिग्री ही होता है। तो मैंने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, इक्वल टू 0। तो जो प्रूव करना है इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप जरा देखें, फार्मूला अप्लाई करें। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूं, tan ऑफ पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ थीटा। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो इसको एक स्टेप में पहले 45 लिखें, पाई बाय 4 को 45 डिग्री माइनस थीटा लिखें, और इसी तरह 3 पाई बाय 4 जो होता है ये 135 होता है, इसको 135 प्लस थीटा लिखें, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है ये, मैं इसी तरह से इसको कर रहा हूं। अच्छा, अब अगले स्टेप में लिखा 1 प्लस टेन पाई बाय 4 टेन पाई बाय 4 इंटू टेन ऑफ थीटा। ठीक है, आगे प्लस का साइन, अगेन इस पे ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये लिखा जी मैंने टेन ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा, डिवीजन, और नीचे आएगा 1 माइनस टेन 3 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, अभी आपको बताया 45 डिग्री होता है, और टेबल में आपने देखा था कि tan 45 1 होता है। सो ये मैंने लिख दिया 1 माइनस टेन थीटा, डिवीजन 1 प्लस अगेन tan पाई बाय 4 1 होता है, तो लिखा 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा, प्लस का साइन। tan 3 पाई बाय 4 पे क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पाई बाय 4 जो है 45 डिग्री होता है। इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, पहले ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि पाई बाय 4 जो होता है वो 45 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब खुद सोचें, अगर पाई बाय 4 45 डिग्री है, तो दिस इंप्लाइज क्या, 3 पाई बाय 4 फिर क्या होगा, 3 पाई बाय 4। डेफिनेटली देखें पाई बाय 4 45 डिग्री है ना, तो ये 3 पाई बाय 4 क्या होगा, ये वाला 3 मैंने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई, और पाई बाय 4 की जगह लिख दिया 45 डिग्री। तो 3 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, ये 135 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो अब आपने फाइंड करना है tan ऑफ 135 डिग्री। तो ये मैंने लिखा tan ऑफ 135 डिग्री, tan ऑफ 135 डिग्री। अब tan 135 डिग्री पे आपको डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं पता,
अलबत्ता हम वही मेथड यूज करेंगे जो लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको सिखाया था। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, लेक्चर नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट, जब तक मैथ पढ़ते रहेंगे, जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब वही लेक्चर नंबर 11 वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। इसको 135 को मैं लिख सकता हूँ ना, ये लिखा 10 ऐसे ही, और 135 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 45, ये भी लिख सकता हूं, और 180 माइनस 45 भी लिख सकता हूं। यानी जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं, यानी 90, 180, 270, 360 वगैरह वगैरह, इन क्वाड्रेंटल एंगल्स की फॉर्म में इसको मैंने लिखना है। ठीक है, तो इसलिए 135 को या तो 90 प्लस 45 लिखूंगा या 180 माइनस 45 लिखूंगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको 180 माइनस 45 लिख लेता हूं, आंसर सेम आएगा दोनों से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। अब देखें, क्या मैंने उसको वहां पे आपको बताया था कि अगर इस जगह पे हो 180 या 180 का मल्टीपल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आंसर में एज इट इज मिल जाता है। तो ये मैंने आंसर में लिख दिया 10 एज इट इज। अब 10 के एंगल, 10 में एंगल कौन सा आएगा, जो यहां पे मौजूद है, यानी 45 डिग्री। सो ये लिख दिया 45 डिग्री। अब साइन इससे पहले कौन सा आएगा, तो देखें 135 डिग्री एंगल था ना, 135 सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव। सो आंसर में नेगेटिव साइन आ गया। आगे समझ। तो अब ये ओवरऑल क्या बना, -1045 डिग्री, और -1045 क्या होगा, माइनस ऐसे ही, और 1045 1 होता है, तो ओवरऑल 10 135 -1 के इक्वल है। सो इस जगह पे अब मैं लिख रहा हूं -1, और आगे प्लस टेन थीटा एज इट इज। ठीक हो गया जी। डिवीजन, ये 1 ऐसे ही लिखा, ये माइनस साइन ऐसे ही लगाया, और एक दफा फिर इसकी जगह पे आएगा -1, तो ब्रैकेट में लिखूंगा, ये लिखा -1, और आगे टेन थीटा एज इट इज। बस अब तो काम आसान हो गया। ये लिखा मैंने 1 माइनस टेन थीटा, ये लिखा 1 प्लस टेन थीटा, आगे प्लस का साइन, फिर ये क्या बनेगा, -1 प्लस टेन थीटा, डिवीजन, ये क्या बनेगा 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिए, नाउ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन थीटा। सो ये मैंने एलसीएम में लिख दिया 1 प्लस टेन थीटा। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर जाएगा दोनों फ्रैक्शंस एज इट इज आ जाएंगे फिर, तो 1 माइनस टेन थीटा -1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, और फिर -1 प्लस टेन थीटा। अब जरा देखिए, ये 1 है और ये -1 है, कैंसल आउट। ऐसे ही ये -10 थीटा और प्लस टेन थीटा कैंसल आउट, तो क्या बचेगा ऊपर, ऊपर बचेगा 0, नीचे आया 1 प्लस टेन थीटा। और 0 को जब किसी भी चीज से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, और यही तो हमने प्रूव करना था, यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आते हैं जी हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आप लोग खुद करेंगे। सिर्फ मैं इतना बता देता हूं कि उसमें π/6 और π/3 की जो टर्म्स यूज हो रही हैं, तो π/6 30 डिग्री के इक्वल होता है, जबकि π/3 जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। और साइन कोज टेन दोनों की वैल्यू आपको 30 डिग्री पे पता है टेबल के थ्रू, और इसी तरह 60 डिग्री पे भी साइन कोस टेन तीनों की वैल्यूज आपको टेबल के थ्रू पता है। तो लिहाजा वो आप लोगों ने खुद करने हैं, सिंपल जी वाले फार्मूलाज यूज करने हैं। मैं अब उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं आता हूं इस वाले पार्ट की तरफ। स्टार्ट में लेता हूं भाई लेफ्ट हैंड साइड से, तो बार बार ये क्योंकि लिखना मेरे लिए एक तरद्दुद है, तो ये चीज मैंने प्रूव करनी है tan θ/2। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कहां तक पहुंचना है। तो ये tan θ/2 मैंने ऊपर लिख लिया, इस आंसर तक मैंने पहुंचना है। ठीक है, ये मैंने अब लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है आपके सामने। नाउ दिस इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, दिस इज इक्वल टू, देखें अब ये साइन थीटा मैंने लिखना है एज इट इज, कोस थीटा लिखना है एज इट इज, tan θ/2, तो tan θ/2 को मैं लिख दूंगा साइन θ/2 बाय कोस θ/2। तो ये लिख दिया जी साइन θ/2 डिवाइडेड बाय कोस θ/2। ठीक हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं किया। डिवीजन, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी सेम यही काम करना है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज लिख दिया, और एक दफा फिर tan θ/2 को लिख दिया साइन θ/2 डिवाइडेड बाय कोस θ/2। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब न्यूमिनेटर में भी एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लें। अब न्यूमिनेटर में देखें एलसीएम क्या आएगा, तो न्यूमिनेटर का एलसीएम है
कॉज ऑफ थीटा बाई 2। अब जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमिनेटर में क्या बनेगा, अब ये बना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक हो गया जी। डिवीजन, सॉरी, माइनस का साइन, और माइनस के साइन के बाद आएगा, माइनस के साइन के बाद आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। ठीक हो गया जी। एक मिनट, साइन थीटा बाई 2। ओके, नाउ होल डिवीजन। होल डिवीजन, अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम सेम यही बनता है। देखें डिनोमिनेटर में भी आएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस का साइन साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। ये ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर्स देखें दोनों के सेम हैं, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी जो बचा उसे मैं लिख देता हूं अब यहां पे। बाकी ये बचा साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। आगे माइनस का साइन है, फिर है कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है जी। डिवीजन, अब क्या है नीचे कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा और कॉस थीटा बाई 2। आगे है साइन प्लस का, और फिर है प्लस के साइन के बाद साइन थीटा और साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब अगर आप जरा गौर से देखें तो ऊपर नीचे फार्मूलाज बन रहे हैं। ये जो फार्मूलाज देखें ना, इन फार्मूलाज की राइट हैंड साइड बन रही है। ठीक है, देखें ये थीटा जो है ये अल्फा का रोल प्ले कर रहा है, थीटा बाई 2 बीटा का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह ये थीटा तो यहां भी तो थीटा है, अगेन ये थीटा अल्फा का रोल, थीटा बाई 2 बीटा का रोल प्ले कर रहे हैं। क्या ख्याल है, तो क्या ये फार्मूला सेकंड वाला साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा कंप्लीट नहीं हो गया? देखें जरा इसको, सेम यही चीज यहां देखिएगा। ये थीटा जो है अल्फा का रोल प्ले कर रहा है, ये थीटा बाई 2 बीटा का रोल प्ले कर रहे हैं। अगेन अल्फा थीटा बाई 2 बीटा। तो अब जरा देखें क्या ये फोर्थ फार्मूला की राइट हैंड साइड नहीं बन गई? वही तो बन गई। तो इसको क्लोज करके हम वापस लिख देते हैं। तो देखें क्लोज करके जब हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला बनेगा साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, कोस ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास ऊपर लिखी है ये राइट हैंड साइड्स हैं, जब क्लोज करेंगे तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड्स बन जाएंगी। तो आपके सामने मैंने लिख दिया। अब अगले स्टेप में ये क्या बना, अगले स्टेप में बना ऊपर साइन ऑफ, ये पूरा एंगल ये आधा एंगल, तो पूरे में से आधा सब्ट्रैक्ट हो तो बाकी आधा ही तो बचता है, यानी थीटा बाई 2। ठीक है, अगर इस तरह मुश्किल लग रहा है तो एलसीएम ले लें, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो थीटा बाई 2 ही आएगा। अच्छा इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लें इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहां भी थीटा बाई 2 बाकी बचेगा। तो अब साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टेन थीटा बाई 2। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया जी, यही थी हमारी राइट हैंड साइड, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्टार्ट में अगेन करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा। तो जो मैंने प्रूव करनी है इसको मैं यहां से मिटा के ऊपर लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस 5, कॉस थीटा प्लस 5 ओवर कॉस थीटा माइनस 5। ये चीज मैंने प्रूव करनी है, तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है और बार बार स्टेप्स लिखे भी नहीं जाते। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, अब ये बनेगा इक्वल्स टू, ये बनेगा 1 माइनस टेन थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसी तरह टेन फाइव की जगह लिखा साइन फाइव बाय कॉस फाइव। डिवीजन, इसी तरह 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड साइन फाइव बाय कॉस फाइव। ठीक है जी। नाउ अब न्यूमिनेटर में भी एलसीएम, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम। तो देखें न्यूमिनेटर में एलसीएम क्या आता है, न्यूमिनेटर में एलसीएम आता है कॉस थीटा कॉस फाइव।
ठीक है जी। एलसीएम लेके अब ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा cos थीटा cos फाई माइनस का साइन sin थीटा sin फाई। ठीक हो गया जी। अच्छा ऐसे ही अब डिनोमिनेटर के एलसीएम देखें। डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, वो भी यही आएगा cos थीटा cos फाई cos थीटा cos फाई। अब ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा अगेन cos थीटा cos फाई cos थीटा cos फाई प्लस का साइन sin थीटा sin फाई sin थीटा sin फाई। एक दफा फिर दोनों डिनोमिनेटर सेम है सो कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा वो मैं ऊपर लिख देता हूं। बाकी ये बचा इक्वल्स टू cos थीटा cos फाई और माइनस के साइन के बाद sin थीटा sin फाई डिवाइड इसी तरह cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई cos थीटा cos फाई और अब प्लस है इस मरतबा देखें, प्लस के साइन के बाद sin थीटा sin फाई sin थीटा sin फाई। अब एक दफा फिर जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था कि ये थीटा जो है ये अल्फा का रोल प्ले करेगा, फाई बीटा का रोल प्ले करेगा। थीटा अल्फा का रोल, फाई बीटा का रोल। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी होगा कि ये थीटा जो है ये अल्फा का रोल प्ले करेगा, फाई बीटा का रोल प्ले करेगा, थीटा अल्फा फाई बीटा। ठीक है जी। अच्छा अब जरा देखें अगेन फिर वो इन फॉर्मूलाज की राइट हैंड साइड्स बन रही हैं, तो हमने इनको क्लोज करके ये लेफ्ट हैंड साइड बना देनी है। तो अब जरा इसको देखें, इसको कंपेयर करें तो कौन सी वाली फॉर्म बनी है, तो ये वाली फॉर्म बनी है। और जब क्लोज करते हैं तो कोस अल्फा प्लस बीटा बनता है, यानी बनेगा कोस थीटा प्लस फाई। तो ये मैंने लिख दिया कोस थीटा प्लस फाई। अब डिनोमिनेटर में देखें, इसे कंपेयर करें तो ये वाली फॉर्म बनती है, और जब क्लोज करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बनेगा, तो ये क्लोज करने से थीटा माइनस फाई बनेगा। अब शायद आपके जहन में आए कि हमें कैसे पता चला कि थीटा माइनस फाई बनेगा या फाई माइनस थीटा बनेगा। अब आपके जहन में ये आ सकता है कि आखिर इसको थीटा माइनस फाई ही क्यों लिखा, फाई माइनस थीटा क्यों नहीं लिख दिया। तो इसका जवाब ये है कि कोस के एंगल में आप थीटा माइनस फाई करें या फाई माइनस थीटा करें, यानी कोस अगर यहां पे मौजूद है तो कोस के अंदर अल्फा माइनस बीटा लिखें या बीटा माइनस अल्फा लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस के केस में, कोस और सीकेंट दोनों के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी चारों के केस में फर्क पड़ता है, बाकी चारों के केस में एहतियात से काम लेनी है। लेकिन कोस के केस में चाहे आप अल्फा माइनस बीटा लिखें या बीटा माइनस अल्फा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन अगर आपने पूछनी है तो रीजन उसकी यही है कि कोस जो है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह अगर अल्फा माइनस बीटा से पॉजिटिव साइन आ रहा है फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीटा माइनस अल्फा करते हैं और अंदर अंदर अगर नेगेटिव साइन बन गया तो कॉस उसको एब्जॉर्ब करके खत्म कर देगा। इसलिए कॉस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रूफ हो गया, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक हो गया जी।